बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, 9th क्लास फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इससे पहले हमने जितने भी लेक्चर्स पढ़े हैं, जो भी पढ़ा है, वो उसका पहला हिस्सा था। लेसन का जो नेम था फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, क्योंकि चैप्टर का नेम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट था। तो इससे पहले जो हमने पार्ट पढ़ा वो था फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ से रिलेटेड। इससे आगे हमने जो पार्ट पढ़ना है वो है मेजरमेंट से रिलेटेड। तो सबसे पहले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में जो हमें इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है इसका वो ये है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड टू मेजर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़। जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं असल में उनका मकसद ये होता है कि मुख्तलिफ़ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हम मेजर करें, यानी जो फ़िज़िकल तबई मिक़दारें होती हैं उनकी पैमाइश के लिए ये वो आलात इस्तेमाल होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। सच एज़ लेंथ, जैसा कि लंबाई है तो लंबाई को मापने का जो आला होगा उसको हम क्या कहेंगे, वो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। मैस है, टाइम है, वॉल्यूम है, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन द पास्ट वर नॉट सो रिलायबल। जो माजी में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते थे वो कोई रिलायबल नहीं थे, यानी काबिल एतमाद नहीं थे, एंड एक्यूरेट, और वो दुरुस्त भी नहीं थे। एज़ वी यूज़ टुडे, जैसा कि आज हम इस्तेमाल करते हैं। इस पैराग्राफ में, इस लाइन में समझाने का मतलब हमें ये है कि जो माजी में या पुराने वक्तों में जो आलात होते थे, जैसे आप तराजू कह लें, वो बाट रखते होते थे, वो इतना कोई एक्यूरेट तरीका नहीं होता था, काबिल एतमाद तरीका नहीं होता था, उसमें गलती की, कमी की गुंजाइश होती थी। लेकिन आज के वक्त में जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं मेजरमेंट के, चाहे वो लंबाई की मेजरमेंट हो, चाहे वो वज़न की मेजरमेंट हो, चाहे वो वक्त की मेजरमेंट हो, ठीक है, किसी भी चीज़ की अगर हमने पैमाइश करनी हो तो आज जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं वो माजी के तरीक़ों से बहुत बेहतर हैं, वो ज़्यादा रिलायबल भी हैं और एक्यूरेट भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सनडियल, वाटर क्लॉक एंड अदर टाइम मेजरिंग डिवाइसेस यूज्ड अराउंड 1300 AD वर क्वाइट क्रूड। मिसाल के तौर पर ये जो सनडियल है ये सूरज की रोशनी से वक्त की जो है वो पैमाइश करने के काम आता था। ये वाटर क्लॉक है, ये भी वक्त को मेजर करने वाला आला था। एंड अदर टाइम मेजरिंग डिवाइसेस यूज्ड अराउंड 1300 AD, जो कि 1300 AD के करीब यानी राउंड अबाउट तब इस्तेमाल किए जाते थे। वो क्रूड थे। क्रूड का मतलब कि वो कोई इतने अच्छे नहीं थे, वो कोई इतनी एक्यूरेसी उनमें नहीं थी। ऑन द अदर हैंड डिजिटल क्लॉक्स, जो डिजिटल क्लॉक्स हैं एंड वॉचेस यूज नाउ अ डेज, जो कि आज के दिनों में इस्तेमाल होते हैं, आर हाईली रिलायबल, वो बहुत ज़्यादा काबिल एतमाद हैं एंड एक्यूरेट, और दुरुस्त भी हैं। हियर वी शैल डिस्क्राइब सम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन फिजिक्स लेबॉरेटरी। फ़िज़िक्स की जो लेबॉरेटरी है यानी तजर्बागाह है, उसमें इस्तेमाल होने वाले जो कुछ आलात हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे सबसे पहले जिसकी बात की जा रही है, ये हम आम ज़िंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं। बेटे और बेटियां जो हैं वो लाइंस वगैरह ड्रा करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं इसको। इसका नाम है द मीटर रूल, ठीक है। इसको पैमाना भी आप समझ सकते हैं, स्केल, फुटा, जो भी आप अपनी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, तो ये वही चीज़ है। अ मीटर रूल इज़ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये लंबाई को मापने वाला आला है। ये एज शोन इन द फिगर 1.3, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन द लेबोरेटरीज टू मेजर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की लंबाई मालूम करने के लिए या फासला मालूम करने के लिए दो नुकात के दरमियान ये इस्तेमाल होता है। इट इज़ 1 मीटर लॉन्ग, ये 1 मीटर लंबा होता है, विच इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, जो कि 100 सेंटीमीटर्स के इक्वल होता है। ईच सेंटीमीटर इज़ डिवाइडेड इंटू 10 स्मॉल डिवीजन्स कॉल्ड मिलीमीटर। हर एक जो सेंटीमीटर की जो डिवीजन है वो 10 स्मॉल डिवीजन्स में डिवाइड की जाती है, जिनको मिलीमीटर कहते हैं। यानी जो 1 सेंटीमीटर है वो 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। ये आपने प्रीवियस टॉपिक में देखा भी होगा, ये जिसमें उन्होंने हमें मल्टीपल और सब मल्टीपल्स दिए थे। उसमें ये लेबोरेटरी में इस्तेमाल होने वाला स्केल है, लेकिन आम जो ज़िंदगी में डेली बच्चे इस्तेमाल करते हैं उसमें फुट होते हैं वो, ठीक है ना, इंचज़ वाला होता है, 1 फुट का होता है वो, और उसमें 12 इंचज़ होते हैं।
लेकिन ये क्योंकि लेबोरेटरी में यूज़ होता है इसलिए इसका जो स्केल है, स्केल मीन इसकी जो ग्रेडिंग है वो सेंटीमीटर्स में होती है वो, ठीक है, सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स में। 1 मिलीमीटर इज़ द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन बी टेकन यूजिंग अ मीटर रूल एंड इज़ कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। और यहाँ से एक डेफिनेशन हमें मिल रही है जो कि है लीस्ट काउंट की, ठीक है। लीस्ट काउंट क्या होती है, यानी वो कम से कम क्वांटिटी होती है जो कि किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर सकते हैं, उसको हम लंबाई कह सकते हैं। उसको इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट का मतलब यह है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट की कम से कम हद क्या है, ठीक है, यानी छोटी से छोटी जो पैमाइश वो इंस्ट्रूमेंट कर सकता है वो उसका लीस्ट काउंट कहलाता है। While measuring length or distance, eye must be kept vertically above the reading point, यानी बिल्कुल ऊपर होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, as shown in the figure, यानी आंख जो है वो टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। The reading becomes doubtful if the eye is positioned, यानी जो रीडिंग है वो डाउटफुल हो जाएगी, उसमें जो है वो गलती हो जाएगी अगर हमारी आंख जो है वो दाएं बाएं होगी। Positioned either left or right to the reading point। द मेजरिंग टेप, सेकंड इंस्ट्रूमेंट जो है उसको कहते हैं मेजरिंग टेप। इसको फीता भी कह लेते हैं, इंची टेप भी कह लेते हैं, हमारी लोकल लैंग्वेज में इसको इंची टेप कहते हैं। ये मेजरिंग टेप होती है असल में। ये जो बढ़ई वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, ये जो मिस्त्री हजरात भी इस्तेमाल करते हैं, लोहे का काम करने वाले भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है जी, इसमें बताया यह गया है कि मेजरिंग टेप्स आर यूज्ड टू मेजर लेंथ इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। मीटर्स और सेंटीमीटर्स में जो लंबाई है उसको मेजर करने के लिए मेजरिंग टेप इस्तेमाल की जाती है। फिगर 1.5 शोज अ मेजरिंग टेप यूज्ड बाय ब्लैक स्मिथ, यानी जो एक लोहार है वो इस्तेमाल करते हुए ये दिखाया गया है यहाँ पे। एंड कारपेंटर, और कारपेंटर जो लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई होता है, ठीक है, यानी बढ़ई और जो ब्लैक स्मिथ होते हैं ये ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को। A measuring tape consists of a thin and long strip of cotton, या तो कॉटन की होती है, जैसे घरों में भी ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं कपड़े की पैमाइश करने के लिए, दर्जी इस्तेमाल करते हैं, उनके पास ये कपड़े वगैरह या कॉटन की बनी होती है वो वाली जो मेजरिंग टेप होती है। मेटल और प्लास्टिक जनरली, मेटल वाली जो आम तौर पे ये बढ़ई वगैरह या जो लोहार वगैरह इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक जनरली 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर और 100 मीटर लॉन्ग। मेजरिंग टेप्स आर मार्क्ड इन सेंटीमीटर्स एज वेल एज इन इंचज़। जो मेजरिंग टेप्स होती हैं वो सेंटीमीटर्स और इंचज़ में उनको ग्रेड किया जाता है। ग्रेड का मतलब ये है कि उनके ऊपर वो लिखे गए जो नंबर्स होते हैं वो सेंटीमीटर्स में और इंचज़ में लिखे जाते हैं। मुख्तलिफ ममालिक में जो वो यूनिट इस्तेमाल करते हैं उसी हिसाब से उनकी ग्रेडिंग की जाती है। जो पाकिस्तान है इसमें ज़्यादा यही वाले जो यूनिट इस्तेमाल होते हैं यानी सेंटीमीटर और इंचज़। इसके अलावा फुट भी लिखे होते हैं, उनमें मार्क होते हैं, तो इनकी ज़रूरत होती है, इसलिए इनकी ग्रेडिंग इसी तरीके से की जाती है। आज के लेक्चर में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक्स आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। किसी भी तरह की कन्फ्यूजन की सूरत में आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और इसे शेयर ज़रूर किया करें वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे बेटियों तक ये वीडियोज़ पहुँच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो और इस तरह की तमाम वीडियोज़ को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।